तो मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है। बातचीत की बात हो रही है, हमले भी लगातार हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल और ईरान के बीच लगातार बमबारी जारी है और इस बीच ईरान ने इजराइल पर जोरदार हमला किया है। ईरान द्वारा किए गए हमले की इजरायली सैनिकों ने भी अब पुष्टि कर दी है। ईरान की राजधानी यरूशलेम के ऊपर कम से कम 10 जगहों पर धमाके की आवाज सुनाई दी है और जो बड़ी खबरें हैं आज की वो हम आपको बता देते हैं। तो इजराइल के सुरक्षा बलों का कहना है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों का जवाब दे रहा है। फिलहाल यरूशलेम से सायरन की आवाज लगातार आ रही है। ईरान की सेना ने अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन भी गिरा दिया है। जी हां, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को यानी IRGC ने मंगलवार को बताया कि ईरान की वायुसेना ने सेंट्रल ईरान के इस्फहान शहर के ऊपर अमेरिकी निर्मित MQ-9 रिपर लंबी दूरी के ड्रोन को मार गिराया है। सऊदी में भी ईरान ने ड्रोन दागा है, यानी लगातार ईरान अलग अलग जगहों पर हमले कर रहा है। अमेरिका इजरायली हमलों के जवाब में ईरान लगातार खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना रहा है और इसी क्रम में ईरान ने सऊदी के अल खराज प्रांत पर ड्रोन दागा है, जिसे सऊदी की एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया है, ऐसा उनका कहना है। सऊदी के अल खराज प्रांत ने बताया कि ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने से जो मलबा गिरा है उसके कारण करीब करीब 6 घरों को मामूली नुकसान हुआ है। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। इधर अगर ईरान की बात की जाए तो दुबई में कुवैत तेल टैंकर पर भी हमला किया गया है और वहां पर भी भारी नुकसान की खबर आ रही है। कुवैत की सरकारी तेल कंपनी के हवाले से जो खबर आ रही है, समाचार एजेंसी है कूना, उसने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई बंदरगाह के लंगरगाह क्षेत्र में मौजूद कुवैत के विशाल कच्चे तेल टैंकर पर ईरान ने जानबूझकर हमला किया, ऐसा कुवैत का कहना है। ईरानी हमले के कारण कुवैती तेल टैंकर में आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। देखिए, ये ईरान लगातार हमला कर रहा है क्योंकि इन सब जगहों से इजराइल और अमेरिका भी उस पर लगातार वार कर रहा है और अब तो जो उसके न्यूक्लियर ठिकाने ईरान पर, उस पर हमला हुआ है, वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन एक और खबर सामने आ रही है, 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। जी हां, इजरायली रक्षा बलों यानी IDF ने मंगलवार को दक्षिणी लेबनान में अभियानों के दौरान 4 इजरायली सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। IDF ने भी ये कहा है कि 3 सैनिक घायल हुए हैं। अब देखिए, बात मैं कर रही थी कि ईरान में भी जबरदस्त अटैक हुआ है और इस बीच परमाणु रेडिएशन का खतरा भी अब देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि जिस तरह से अमेरिका ने बम गिराए हैं परमाणु ठिकानों पर ईरान के, उससे खबर ये मिल रही है कि आगे आने वाले दिनों में क्या जिस तरह की स्थिति अमेरिका ने बना दी है, बातचीत की बात वो करता है लेकिन लगातार बम वर्षा भी वो कर रहा है। ईरानी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार बताया जा रहा है कि मंगलवार को तेहरान में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई और राजधानी के कुछ हिस्सों में बिजली कुछ देर के लिए गुल हो गई। अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के बाद ईरान के इस महान शहर में जबरदस्त धमाके हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कई धमाके होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद रात को आसमान में एक नारंगी रंग की तेज रोशनी भी दिखाई दी है और उससे पूरा आकाश लाल हो गया है। हालांकि ट्रंप ने वीडियो के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसे ईरान के इस्फहान शहर का बताया जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात की जाए तो एक रिपोर्ट में उसने बताया कि अमेरिका और इजराइल की सेना ने एक परमाणु केंद्र को निशाना ईरान के बनाया है, संयुक्त हमले किए हैं और इसके बाद यह आग का गोला दिखाई दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जो रिपोर्ट इस वक्त सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि गोला बारूद के डिपो को निशाना बनाने के लिए कई बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। एक अधिकारी ने यह बताया कि डिपो पर करीब 2000 पाउंड यानी कि लगभग 900 किलोग्राम के बंकर बस्टर बम ईरान के अलग अलग ठिकानों पर गिराए गए हैं। ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस हमले के बाद कई जोरदार धमाके हुए जिसमें आग के गोले आसमान की तरफ उठे। धमाकों से पूरे इलाके में जोरदार झटके ईरान के महसूस किए गए। इस हमले ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर इस्फहान में हमला हुआ है तो यहां पर किस तरह का नुकसान हुआ और इसके बाद ईरान किस तरह से रिटेलिएट करता है, यानी और जबरदस्त तरीके से हमला करता है। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी अमेरिका और इजराइल को इसी बड़े हमले को अंजाम देते हैं उसके बाद ईरान अपनी दुगनी ताकत से एक बड़ा हमला करता है। इधर अगर अमेरिका की बात की जाए, वो कहते हैं बातचीत चल रही है, बहुत जल्द हम युद्ध से निकल जाएंगे। उनके
अधिकारी हैं, उनके सलाहकार भी यही बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो ईरान में लगातार बम बरसा रहे हैं और वहाँ पर तहस नहस कर रहे हैं। ईरान भी इसका जवाब दे रहा है और ईरान तो पहले कह दिया कि आपकी बातचीत का हमें कोई भरोसा नहीं है। आप बातचीत के लिए कहते हैं और फिर इधर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आप मिसाइलें दाग देते हैं और लगातार आपकी सेना हमारे ईरान और तेहरान में तबाही मचा रही है। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि अब इस्फहान में जिस तरह का हमला हुआ है, इससे जो युद्ध की आशंका है और तेज हो गई है। दूसरी तरफ खर्ग आइलैंड में अमेरिकी सैनिक उतारे जाने को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ABCD तमाम तरह के प्लान बना लिए हैं, लेकिन ईरान से युद्ध खत्म करना है। और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि खर्ग आइलैंड को लेकर वो बिना किसी किसी बातचीत के वो इसे दे देंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि ईरान को भी कुछ बातों को हमें मानना होगा। अब ये बातें क्या हैं, वो आखिर क्यों नहीं किसी जो हॉर्मूज़ है उसको खुलवाने के लिए वो कह रहे हैं कि हम किसी भी अपनी तरफ से शर्त नहीं रखेंगे। आखिर ऐसा ट्रंप क्यों कह रहे हैं? क्यों आखिर जिस हॉर्मूज़ को लेने के लिए वो सैनिक उतार रहे थे और कह रहे थे कि वहाँ पर किसी भी हालत में ईरान को रास्ता खुलना पड़ेगा, अब बिना किसी शर्त के बातचीत को वो तैयार हो गए। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, ये भी अब ईरान भी इसे लेकर सोच रहा है कि क्या किसी बड़ी तैयारी में ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब ट्रंप के सामने कोई चारा नहीं बचा है। दुनिया इस वक्त ग्लोबल क्राइसिस से गुजर रही है और इस ग्लोबल क्राइसिस का असर चाहे वो ईरान, अमेरिका और इजराइल पर नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया पर हो रहा है। हर जगह गैस और जो तेल है उसकी किल्लत हो रही है और इस गैस तेल की किल्लत की वजह से बाकी सामानों के दाम भी बढ़ रहे हैं। अब तो अमेरिका में भी आप सोचिए कि पेट्रोल 36% महंगा हो गया है। ऐसे में ट्रंप क्या करेंगे? क्या युद्ध को यहीं से समेटा जाएगा या युद्ध और भीषण होगा? क्योंकि जितनी बार ट्रंप दावा करते हैं कि वो बातचीत कर रहे हैं, उतनी बार एक बड़ा हमला तेहरान पर हो जाता है। अब आगे किस तरह की स्थिति बनती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।